नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बुधवार के दिन दशहरे के अवसर पर बीदर के वार्ड नंबर 32 लालवड़ी इलाके में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान के हाथों केले और पानी किए गए वितरण। बापुर क्रॉस पर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी का मनाया गया 73वां जन्मदिन। टीआरएस में फूट, केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्च से कविता की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। गुजरात में आपने जारी की प्रत्याशियों की चौथी सूची, अब तक 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर, मेदांता अस्पताल ने स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कर कहा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को मिला सम्मान। अब समाचार विस्तार से। बुधवार की शाम को बीदर के लाड़गेरी इलाके में फ्रेंड्स एसोसिएशन लाड़गेरी बीदर की ओर से 27वें दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान और बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा अनिल कुमार गंजकर और दूसरे लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर फ्रेंड्स एसोसिएशन लाड़गेरी बीदर के जिम्मेदारों की ओर से मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान और दूसरों का स्वागत किया गया और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के हाथों भोजन वितरित किया गया। बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी का 73वां जन्मदिन बड़े ही जोश के साथ बापुर क्रॉस पर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समूह बीदर साउथ कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद साजिद पाशा ने अशोक खेनी को शॉल पहनाकर और फूल माला पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर अशोक खेनी ने केक काटा और उनका जन्मदिन मनाने पर अपने सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अब्दुल करीम, बशीरुद्दीन सौदागर, सैयद लायक अली मरकुंडा, मोहम्मद माजिद पाशा और प्रभु मगदाल, लाल अहमद रेकोर्गी, संजीव बापुर, मोहम्मद अयूब अली और मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद बिलाल अमलापुर के अलावा भारी संख्या में अशोक खेनी के प्रशंसक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की कवायद के साथ बुधवार को दशहरे के दिन तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पार्टी का नाम बदलने की घोषणा से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को राष्ट्रीय नेता करार दिया। हालांकि समारोह में केसीआर की बेटी और वरिष्ठ नेता के कविता अनुपस्थिति ने कई अटकलों को जन्म दिया। कविता न केवल हाई प्रोफाइल इवेंट से गायब थी, बल्कि उनका नाम आगामी मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए टीआरएस के प्रभारी की सूची से भी गायब था। बता दें कि केसीआर इस मजबूत व्यक्तिगत पहल, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम और कर्नाटक स्थित जेडीएस जैसे क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला है। अटकलों का इस बात से भी बल मिला कि कविता ने घर में ही दशहरे की पूजा की। उन्होंने पूजा की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, दशहरे के शुभ दिन पर हमने घर पर आयुध पूजा की। कविता की अनुपस्थिति पर टीआरएस कार्यकर्ताओं और प्रतिद्वंदियों का ध्यान गया, लेकिन मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए नेताओं की सूची से उनके नाम की अनुपस्थिति ने अधिक ध्यान आकर्षित किया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मेदांता अस्पताल ने स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा है कि विशेषज्ञों की एक टीम गहन चिकित्सा इकाई में उनका इलाज कर रही है। उन्हें जीवन रक्षक दवाइयां भी दी जा रही हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट के माध्यम से मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रही है। नेताजी के साथ उनके परिवार के सदस्य ही हैं। कार्यकर्ताओं को अस्पताल में नहीं आने के लिए पार्टी की ओर से कहा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक दल उनका इलाज कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 42 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। संभावना है कि इसी साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक भले ही चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे लेकर काफी सक्रिय है।
है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात में काफी संभावनाएं दिख रही हैं। इसी कारण वह और उनकी पार्टी के सभी बड़े नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आज जारी प्रत्याशियों में हिम्मतनगर विधानसभा सीट से निर्मल सिंह परमार, गांधीनगर दक्षिण से दौलत पटेल, साणंद से कुलदीप वाघेला, वाटवा से बिपिन पटेल, अमराईवाड़ी से भारत भाई पटेल, केसोर से रामजी भाई चुड़ासमा, थासरा से नटवर सिंह राठौड़, शहरा से तख्त सिंह सोलंकी, कलोल से दिनेश बारिया, गरबादा से शैलेश भाई कानू भाई भाभोर, लिंबायत से पंकज तायडे और गांधी से पंकज एल पटेल का नाम है। संसदीय पैनल में फेरबदल के तहत आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में सबसे कम उम्र के सांसद, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चड्ढा इस साल की शुरुआत में पंजाब से उच्च सदन के लिए नामित 7 सदस्यों में से एक हैं। बता दें कि आपके 10 सांसद हैं, सभी राज्यसभा में हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप,
बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। रामपुर के पौष इलाके में जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण और अवैध कब्जे की शिकायत पर पैमाइश की और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई। रामपुर विकास प्राधिकरण भी जांच कर रहा है। शिकायतकर्ता वीरेंद्र सक्सेना का आरोप है कि आवास विकास की मिली भगत से अवैध निर्माण सहित नाला पाट लिया गया। इसके अलावा अवैध तरीके से लाखों रुपए गज की बनी दुकानों को बेचा जा रहा है। यही नहीं, सरकार को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं नायब तहसीलदार ने मीडिया से वार्ता कर कहा कि वीरेंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति ने शिकायत की है, जिसकी पैमाइश कराई जा रही है, उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा मौके पर नाले को पाट लिया गया है, उसकी भी जाँच की जा रही है। शिकायतकर्ता वीरेंद्र सक्सेना और नायब तहसीलदार सत्येंद्र कुमार ने इस संबंध में बताया। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। सर, उनका आरोप है कि इसमें अधिकारी की लिप्त होने की वजह से ये काम हुए हैं, ये सारे जगहों पे कब्जा करेगा। क्या इस मामला जी बाकी इसकी पैमाइश हो गई है, ठीक है, पैमाइश हो गया है। ये संबंधित विभाग भी आया है, इनका लेआउट प्लान है, उससे मिला के देख लिया जाएगा कितना अतिक्रमण है, कितना बिल्डिंग अधिक बनी है कि कम बनी है। वो देखने के बाद ही मालूम ये नाला पाट लिया जाएगा, इसको खुदान होगा, इसका नाला की पैमाइश हो गई है, ठीक है। तो उसके नक्शे में देख लिया जा रहा है, मौका नाप लिया गया है। अब नक्शे में देख के मिलान के बाद ही योगी जी का बुलडोजर चलेगा इस पे। योगी जी का जो आवंटन करा गया इसको, इसने सड़क पे प्रस्तावित रोड पे लगभग 49 मीटर जमीन अपनी बिल्डिंग में मिला रखी है प्रस्तावित रोड की। इसके अलावा इसने 301 नंबर किसी और के पते का वो अपने 301 जो दुलीचंद नाम के आदमी का नाम था, आवास विकास से आवंटन कराया और फिर उसके बाद पुनः उसे अपने भाई के हाथ बेच करके आगे उसको सेल करा गया। उसमें 94.50 मीटर जमीन अतिरिक्त एक शिव कुमार नाम के यही है आवास विकास के, उन्होंने इसके नाम कैसे आवंटन कर दी। और CP5 में 9 मीटर जगह जो सर्किल रेट के लिए वो रोड के लिए छोड़ी गई थी, सर्विस रोड के लिए, उस पे भी इनको आवंटन कर दिया गया। इसमें जरूर कहीं नफा नजायज का रोल अदा होता है। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? प्रशासन अब आया? अब प्रशासन आया, इससे पहले इन्होंने नपत करी थी, आधी अधूरी नपत करके गए थे। देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, क्या बना हुआ है इस जमीन पे? इसके ऊपर इन्होंने मॉल बना रखा है अपना और नीचे होटल वगैरह कर रखा है, बिना नक्शे की बिल्डिंग है।
तमिलनाडु के तिरुपुर में एक चिल्ड्रन होम में भोजन की फूड पॉइजनिंग के कारण कथित तौर पर 3 की मौत हो गई है। वहीं 11 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों का इलाज जारी है। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चों ने बुधवार को रात के खाने के लिए रसम और लड्डू के साथ चावल मिलाया था। उनमें से कुछ ने उल्टी की। गुरुवार की सुबह उन्होंने नाश्ता किया और उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ बेहोश हो गए। अस्पताल का दौरा करने वाले तिरुपुर के जिला कलेक्टर एस विनीत ने कहा कि फूड पॉइजनिंग की प्रारंभिक रिपोर्ट्स के बाद नमूने एकत्र किए गए और जांच के लिए भेजे गए। अधिकारी के अनुसार मामले की जांच जारी है। वेस्ट यूपी को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर ओर गन्ना ही लहराता हुआ नजर आता है। गन्ने को बेहतर से बेहतर करने का यहाँ किसानों में कैसा जुनून है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि मेरठ के किसान ने तो रिकॉर्ड 16 फीट का गन्ना उगा कर दिखा दिया। इस किसान ने ऐसी विधि अपनाई कि गन्ने की हाइट बढ़ती ही चली गई। यही नहीं, मेरठ के महिलाएं भी गन्ने के बीज को तैयार करने में अहम योगदान दे रही हैं। साथ ही उन्हें रोजगार भी मुहैया हो रहा है। इस बीज से भी गन्ने की हाइट पर असर पड़ता है। आमतौर पर गन्ने की हाइट 5 से 7 फीट तक ही होती है, लेकिन मेरठ के किसान चंद्रहास ने ऐसी वैज्ञानिक विधि से गन्ना उगाया है कि उनके खेतों का गन्ना 16 फीट तक पहुँच गया। गन्ने की हाइट बढ़ी तो स्वाभाविक है कि किसान चंद्रहास की आमदनी भी दोगुनी हो गई। चंद्रहास का कहना है कि उन्होंने गन्ना उगाने में ट्रेंच विधि का इस्तेमाल किया, गन्ने की जड़ें गहराई तक पहुंचाई और ये कमाल हो गया। एनी अर्नेस्ट 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार निजी यादों की परतों, जड़ों को स्पष्टता और साहस के साथ लिखने के लिए दिया गया। अपने लेखों में एनॉक्स ने लगातार कई बिंदुओं से अपने जीवन को जांचा परखा है। इसमें लैंगिक असमानता, भाषा और वर्गवाद को लेकर भी निडरता से बात रखी है। लेखन में उनका रास्ता लंबा और कठिनाई भरा रहा। एनी का जन्म 1 सितंबर 1940 को हुआ था। वे एक फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। नॉर्मैंडी के एक छोटे कस्बे येवेटूट में बड़ी हुई। उनके माता पिता एक ग्रोसरी स्टोर और एक कैफे चलाते थे। बचपन में उनके पास अधिक संसाधन नहीं थे। उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स में अपने ग्रामीण परिवेश से उनका संघर्ष लगातार दिखता है। उन्होंने कल्पना से परे लेखन की सीमाओं को चुनौती दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार के दिन दशहरे के अवसर पर बीदर के वार्ड नंबर 32 लालवड़ी इलाके में काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान के हाथों केले और पानी किए गए वितरण। बापुर क्रॉस पर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी का मनाया गया 73वां जन्मदिन। टीआरएस में फूट, केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी के लॉन्च से कविता की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। गुजरात में आपने जारी की प्रत्याशियों की चौथी सूची। अब तक 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर। मेदांता अस्पताल ने स्वास्थ्य बुलेटिन जारी कर कहा। साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, फ्रेंच लेखिका एनी अर्नो को मिला सम्मान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।